जंतुओं में पोषण वर्ग 7 से दूसरा अध्याय। जंतुओं में पोषण प्रश्नावली तेजी से करें। प्रश्न संख्या 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क छोटी आंत, ख अग्न्याशय, ग यकृत, घ बड़ी आंत। तो आंसर होगा यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि, पूरी 1.5 kg, 1.5 किलोमीटर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कलेजी 1.5 kg का। महिला पुरुष में अंतर होता है, थोड़ा सा कम होता है महिला में, और पुरुष 1.5 kg वयस्क मनुष्य में। दूसरा क्वेश्चन, हमारे जीवन काल में दांतों के कितने सेट विकसित होते हैं? हमारे जीवन काल में दांतों के कितने सेट विकसित होते हैं? क 1, ख 2, ग 3, ग 4। तो दांतों के सेट आंसर होगा 2। इसका चूंकि विश्लेषण जरूरी है, तो कुछ प्रश्न के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को विश्लेषण करना होगा। कई प्रश्न उसमें से बनने की संभावना है। तो हम चूंकि वर्ग 9 का दूसरा अध्याय और वर्ग 7 का दूसरा अध्याय दोनों में यह है, तो हम इस तरह से कवर करेंगे। 7 का प्रश्न ले रहे हैं और 9th का विश्लेषण कर लेंगे। तो इस चैप्टर में कम समय में हम खींच लेंगे। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेंगे। तो आंसर होगा 2 सेट। एक दूध के दांत 20 संख्या होती है और वयस्क के जो दांत होते हैं वो 32 होती है। 2 सेट आते हैं। चलें अगला सवाल। 3 नंबर, कितने वर्ष की आयु तक बचपन के दांत गिर जाते हैं? क 5, ख 6, ग 7, घ 8। इस ऑप्शन में चूंकि बुक में सेट है वर्ग 7 के बुक में, तो उसी को उठाए हुए हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से 8 वर्ष होगा। तो चलो चौथा, प्रथम सेट के दांतों को निम्न में से कौन सा दांत कहा जाता है? तो आंसर अभी तुरंत आ गया। क दूध के दांत, ख रदनक, ग इनामेल, ग नन। तो दूध के दांत प्रथम सेट जो आता है। चलो ऑप्शन 5 नंबर में, दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांतों के ऊपरी परत को एक कृतंक, ख रदनक, ग इनामेल, घ नन। तो आंसर होगा इनामेल। शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल, दांत का ऊपरी परत। 6, मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। तो 3 जोड़ी होती है। आंसर होगा ख 3 जोड़ी। 3 जोड़ी बोले तो यहाँ जोड़ी में सेट में पूछा है ना, ग्रंथि कितनी जोड़ी ग्रंथि। अब पीस कर देगा तब तो 6 हो जाएगा ना, तो ये ख्याल रखेंगे। 7 नंबर, चावल में मंड होता है तथा लार को किसमें बदल देता है? चावल में मंड होता है तो क शर्करा, ख इनामेल, ग एंजाइम, घ नन। तो इसको शर्करा में बदल देता है। आप देखते हैं ना, रोटी या चावल छुच्छे ले लीजिए मुंह में और चबाइए। शुरू में अलग स्वाद है, कुछ देर चबाएंगे, लार जब मिल जाएगा, चबाते चबाते महसूस कीजिए कि मीठा लगने लगा, क्योंकि वह लार मिलने के बाद शर्करा पे बदल जाता है और शर्करा मीठा होता है। 8 नंबर, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग छोटी आंत, ख बड़ी आंत, ग अमाशय, घ नन। तो आंसर होगा ग। तेजी से लेते आगे विश्लेषण करेंगे। 9, जुगाली करने वाले जंतुओं को कहा जाता है? क रुनिमेट, ख अमीबा, ग मनुष्य, घ पेड़ पौधा। तो जो जंतु जुगाली करते हैं उसे हम रुनिमेट कहते हैं। तो आंसर होगा पहला क का रुनिमेट। गाय, भैंस, बकरी,
तेजी से घास चर लेता है, अब बैठ के देते रहता है, जुगाली करता है। अब देखते हैं अंदर से निकाला, आई यहाँ लाके जुगाली किया, फिर उसको अंदर करता है। तो यहाँ पे दिखता है, कुछ देर अगर देखें तो गौर से। 10 नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? क पादाप, ख खाद्य धानी, ग अमाशय, घ आहार नाल। पादाप ये तो चलने वाला है, ख खाद्य धानी, यही आंसर होगा, ख खाद्य धानी। हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास, वीडियो संख्या 20, कक्षा 1 से 8 तक का ये रिवीजन क्लास है। इसमें हम कक्षा 7वीं से विज्ञान जो ये दूसरा अध्याय लेके चल रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, हौसला अफजाई होती है। आगे देखें तेजी से। अगला, कुतरने में सहायता करने वाले दांत, ये थोड़ा है क कृतंक, ख रदनक, ग अग्रचवर्णक, घ च्यवर्णक। तो आंसर होगा क कृतंक। देखिए कुतरता जो है चूहा, वो काटता है। काटना और फाड़ना अलग अलग चीज है। तो काटता है चूहा दांत से, और काटता जो चीज है वो कृतंक यानी कर्तनक भी बोलते हैं, उस कैटेगरी में आता है। दांतों का सेट है, आगे चर्चा में है इसी वीडियो में। 12, लार मंड को बदलता है, यानी स्टार्च को बदलता है किसमें? क माल्टोज में, ख ग्लूकोज में, ग सेलुलोज में, घ लैक्टोज में। किसमें? यह ग्लूकोज में बदलता है, ख। 13 नंबर, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव होता है कहां से? क यकृत से, ख अग्न्याशय से, ग अमाशय से, घ छोटी आंत से। तो पित्त रस का जो स्राव होता है वो यकृत से, लीवर से पित्त रस स्राव होके वो यकृत में जाता है। 14, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, क अमाशय में, ख अग्न्याशय में, ग बड़ी आंत में, घ छोटी आंत में। तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन अगर होता है तो वो होता है छोटी आंत में, आंसर घ हो जाएगा। 15, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, क ग्रासिका में, ख बड़ी आंत में, ग छोटी आंत में, घ अमाशय में। कहाँ होता है? तो आंसर होगा बड़ी आंत में। पानी का अवशोषण जो हो जाता है वो बड़ी आंत में होता है। चलो, ये 15 सवाल हम ले लिए, और शेष 10 सवाल जो है वो ऊष्मा चैप्टर से है। ऊष्मा चैप्टर में जाने से पहले हम यहाँ पे अब कुछ विश्लेषण करते हैं। प्लीज इसे गंभीरता पूर्वक सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा लेवल हाई है, क्योंकि 9th वर्ग में, क्लास 9th में दूसरा चैप्टर अध्याय में आहार नाल का चर्चा, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और यहाँ पे वर्ग 7 में छोटे स्तर पर है। लेकिन हम प्रयास किए हैं कि यहाँ से लेकर 9 तक का पूरी प्रक्रिया इसको समझ लें, और अगर प्रश्न वहां से बनता, निश्चित संभावना है अगर प्रश्न बनता है तो आप अटेम्प्ट कर लें। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं, और इस कथा के बाद पुनः 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर क्वेश्चन हम 10 ले लेंगे। तो आइए देखते हैं। मनुष्य का पाचन जो है, मनुष्य का पाचन को हम कैटेगरी में अगर बांटे तो पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। जरा से तो देखें, पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन के संपूर्ण क्रिया को 5 प्रकार में हम बांटते हैं, तो इसको जरा से देख लें। पहला है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण इंजेक्शन, यानी भोजन को जो हम अंदर लेते हैं अपने शरीर के अंदर, उसे अंतःग्रहण कहते हैं।
तो एक अंतर्ग्रहण हो गया। दूसरा अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन मतलब भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे सरल पदार्थ में बना देना। भोज्य पदार्थ को जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे छोटे छोटे सरल पदार्थ में तब्दील कर देना, यही पाचन है। अवशोषण, पचे हुए भोज्य को कोशिका के द्वारा उसे अवशोषित कर लेना, सोख लेना, ये अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। 4 नंबर स्वांगीकरण, एसिमिलेशन यानी भोज्य पदार्थ से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये डाइजेशन एवं डाइजेस्टिव सिस्टम एवं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों को मिला के तब जाके सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि परितंत्र में जाके वहां चर्चा करेंगे। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र, तीनों तंत्र के चर्चा के बाद चर्चा में जब परिवहन तंत्र की चर्चा होगी तो वहां यह स्वांगीकरण का होगा। और यानी कि यहां से ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा के लिए भोजन भी किए, सांस भी लिए, दोनों को मिला के हृदय में जाकर ब्लड में गया, ब्लड में जाकर वहां जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण किया। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में इसे ऑक्सीडेशन क्रिया कहते हैं। तो हम वहां चर्चा कर लेंगे। यहां पे 5 नंबर मल परित्याग यानी डिफेक्शन, जो अपशिष्ट पदार्थ बचा उसे बाहर निकालें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 5 भागों में, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। आगे चलो देखते हैं क्या है। आहार नाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसे हम कुछ पार्ट में बांटे हुए हैं। जरा सा इसको यहाँ हम देख लें, आगे फोटो में जब चर्चा करेंगे तो इसकी याद आएगी। मुख, माउथ पहला, दूसरा है मुख गुहा, माउथ कैविटी, लार ग्रंथि, स्लेवा, जीभ, दांत। 3 नंबर ग्रास नली, लार ग्रंथि, स्लेवरी ग्लैंड, जीभ, टीथ, दांत, टंग। तीसरा नंबर ग्रास नली, फेरिंग्स, इसको निगल द्वार, कंठ द्वार यानी ग्लोटेट, ग्लोएट, ग्लोटिस, एक है इपीग्लोटिस, इस पर चर्चा कर लेंगे। आगे है चौथा नंबर ग्रास नली यानी ओसोफेगस, 5वां आमाशय एस्टोमच, 6ठा यकृत, लीवर में ही पित्ताशय रखे हैं, गोल ब्लैडर, अग्न्याशय, पेनक्रियाज, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, 10वां मलाशय, रेक्टम, मलद्वार, एनस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल का सभी पार्ट है। अब फिगर पर सीधे हम आ जाते हैं। ये चूंकि कम समय में हमें फिगर बनाना पड़ा, वरना अगर समय मिले तो बेहतर ढंग से हम बना सकते हैं, बनाते भी हैं, वीडियो है बना हुआ, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फुल वीडियो बनाए हुए हैं इसका। इसको चूंकि जगह छोटा होने के कारण से हम क्या किए हैं कि एक पार्ट यहाँ रखे हैं और इसका नीचे का पार्ट हम यहाँ कर दिए हैं, और देखते हैं समझने में आसानी हो। ये फर्स्ट पेज में हम यहां तक समझने का प्रयास करें। ये जो पार्ट है ये इसको हम लोग बोलते हैं मुख। मुख मतलब माउथ यानी ओट, लिप। भोजन या लिप का काम सिर्फ, मुख का काम सिर्फ इतना है कि भोजन को अंदर आने देना, और भोजन जब अंदर आ जाता है और चबाना प्रारंभ करते हैं तो यह मुंह बंद कर देता है। तो यह प्रवेश द्वार हुआ, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला चरण। उसके बाद आ जाता है
ये स्ट्रक्चर है, यानी मुख से प्रवेश कर जाता है मुख गुहा में। माउथ कैविटी, मुख गुहा, मुख का खो गुफा जो होता है, यह मांसल और ऊपरी हार्ड एक रचना है। इसके अंदर 3 पार्ट है मुख गुहा के अंदर। यहां पे पहली बात, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से। भोजन का पाचन होता है प्रारंभ मुख गुहा से, क्योंकि यहाँ पे दांत, जीभ और सिलेवरी ग्रंथि, लार ग्रंथि होते हैं, जो भोजन को टुकड़ा भी करते हैं और उसमें लार मिलना प्रारंभ करते हैं। अब इसमें चले हम, 3 पार्ट है, तो पहला पार्ट हम लेते हैं, ये हो गया मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा। मुख गुहा में 3 पार्ट हम लिए। एक पार्ट जीभ। जीभ का काम है भोजन जो मुंह में आया उसका स्वाद लेना, स्वाद का पता करना और भोजन को उलट पलट करना। ए भैया, यह मांसल रचना है, आगे से तिकोना, तिकोना नहीं, गोलाकार, आगे से यू आकार का लिए के चले, यू आकार का देखें तो, और इस पर स्वाद ग्रंथियां होते हैं, जीभ पर स्वाद ग्रंथियां, और यह स्वाद को पता करता है। खट्टा लगता ना, खट्टा लगता है, दोनों किनारे से मीठा लगता है, जीभ पर लेता है, तो अलग अलग जगह से होता है। तो यहाँ पे स्वाद कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं जो अलग अलग स्वाद को पहचानता है, तो यह स्वाद पता करता है। और एक बार जानते हैं, छोटे बच्चे को दवाई जो खिलाते हैं, टेबलेट की करके करके कंठ में घुसा देते हैं, ताकि ये जीभ स्वाद पता ना कर सके, और तुरंत पानी दे देते हैं। उसके बाद 32 दांतों का जो मशीन चलता है, उसके बीच में, यानी सबसे कठोर पार्ट यही है दांत, और उसके बीच में हिम्मत वाला ये जीभ घूमते रहता है, और कभी कुछ नहीं होता है। हाँ, कभी कभी एक आध बार मिसिंग हो जाता है, तो जीभ दांत के बीच में आता है ना, और पता चल जाता है, ये किसको दोष दे, किसी को दोष कोई नहीं देता है। बस थोड़ा देर स्थिर हुआ, ज्यादा कटा तो 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाता है। तो 2 काम, स्वाद पता करना और भोजन को उलट पुलट करना, जिसमें चबाया जाता है, तो जीभ का ये काम। अब चले लार ग्रंथि, सिलेवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि कितने होते हैं? 3 जोड़ी। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होते हैं। आप एक काम कीजिए, मुंह में थूक को पूरी तरह से निचोड़ के अंदर पी जाइए अपना अपना अपना, और जीभ को ऊपर तालू में सटा के रखिए, पूरी तरह से गैप नहीं होना चाहिए, और महसूस कीजिए कि किधर से लेर आना शुरू हो गया, लार आना शुरू हो गया। महसूस कीजिए तो ऊपर 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 तरवा में देखिए 2 गो भुरकी ऊपर में है, आईना में भी देख सकते हैं, वहां गीला होना शुरू हो गया। दूसरा जोड़ी जीभ के दोनों किनारे में देखिए, इस साइड देखिए गीला होना शुरू हो गया। तो दूसरा जोड़ी, पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, और तीसरा जोड़ी जीभ का ऐसे पलटिए, आईना में ऐसे करके देखिए, भुरकी 2 ठो नजर आएगा यहां से। तीसरा जोड़ी, 3 जोड़ी। और एक वयस्क मनुष्य के लार ग्रंथि से
एक लार ग्रंथि से 1 लीटर 24 घंटा में लार रस स्रावित होता है, बहता है और हमारे पेट में जाता है। लार ग्रंथि से लार रस निकलता है और वो भोजन को पाचन करने में बेहतर होता है। तो एक ग्रंथि से 1 लीटर, 6 ग्रंथि से 6 लीटर, यानी 24 घंटा में 6 लीटर रस मुंह में चूते रहता है। कभी फेंके नहीं, फेंकना पड़े तो खेखास फेंके, थूक नहीं। वह हमारे लिए सोना से भी महंगा है, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पचाता है सही रूप से और हमारे स्वास्थ्य को सही रखता है। तो लार ग्रंथि प्रत्येक वयस्क मनुष्य 24 घंटा में 6 लीटर लार स्रावित करता है। प्रत्येक मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होते हैं। चले हम, लार ग्रंथि 3 जोड़ी है तो उसका एक नाम भी हम लोग देख लें। हाँ, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। पहला का नाम देख लीजिए, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, यानी सबमैंडिबुलर सिलेबरी ग्लैंड। तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबलिंगुअल सिलेबरी ग्लैंड। यही नाम है, हालांकि इस नाम पे ज्यादा जोर नहीं, ये सक्षमता के दृष्टिकोण से इतना दूर नहीं, बस केवल 3 जोड़ी दिखाने के लिए हम यहां तक ले आए। अब चला दांत। दांत इसमें है। दांत जो है, दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए दांत का भी हम देखें। क्योंकि स्पेस की कमी होने के कारण से हम अन्यत्र जगह लिख के रखे हुए हैं। हाँ, दांतों के प्रकार देखिए, पहला है कृतंक, कर्तनक। कृतंक भी कहीं हिंदी में है, कहीं कर्तनक इस्तेमाल होता है। यह जो है आकार जो होता है, आकार ये खुरपी के तरह, खुरपी के तरह चौड़ा, चौड़ा होता है, खुरपी के तरह। ऐसे आप देखें आगे वाला दांत, ये आगे वाला 2 ऊपर 2 खुरपी के तरह होता है। इसका काम है काटना, काटना। चूहे को देखते हैं, बच्चे को देखिए, खुद काटिए। 4 दांत होते हैं जो काटे जाते हैं। सेब को काटा जाता है, सेब को फाड़ा नहीं जाता, सेब को काटा जाता है। तो कर्तनक इसका काम है काटना। आकार कैसा है? खुरपी की तरह चौड़ा होता है। दूसरा है रदनक, रदनक या भेदक यानी केनाइन। पहला था कृतंक, कर्तनक, इंसाइजर बोलते हैं। दूसरा था रदनक, भेदक। रदनक या भेदक इस केनाइन्स बोलते हैं, केनाइन। यह जो है फाड़ता है या भेद देता है, और इसका आकार जो होता है वह भालानुमा, भालानुमा, नुकीला, नुकीला होता है। भालानुमा कहने का नुकीला होता है, यानी यह फाड़ देता है। यानी जितने शाकाहारी होंगे जानवर, उसका दांत ये वाला कृतंक जो है ज्यादा बड़ा हुआ रहेगा, वो कार्यरत रहेगा, क्योंकि वह काटने का, कुतरने का काम होता है। लेकिन रदनक यानी जो भी मांसाहारी जीव होंगे, उसका देखें, कुत्ता का देखें है चौड़ा, नहीं है, क्योंकि वो उसको काटने की जरूरत नहीं है। वो फाड़ता है, नोचता है, मांस को फाड़ देता है, नोच लेता है।
यानी पहले दांत को गड़ाता है, भाला की तरह है नुकीला, और दांत गड़ाता है मांस में, पकड़ के खींच लेता है, इसलिए उसका गोल और नुकीला होता है। ये रदनक। अग्र चवर्णक प्रीमोलर, यह पीसता है और चबाता है, चौड़ा होता है, चौकोर। चवर्णक भी पीसता है और चबाना, यानी मोलर, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अपना दांत देखिए, ये दो इंसाइजर, इधर देखिए भाला देना कैनाइन, फिर और चला तो ये प्रीमोलर, और तो लास्ट में चला मोलर, चौवा। ये दांतों के 4 सेट होते हैं, ये चारों नाम हैं। आगे चलो। अब चूंकि मुख गुहा से हम लोग निकल गए, अब मुख गुहा के बाद यहां ग्रसनी है, ग्रसनी। हाँ, यहां पे एक लुड़मुड़ी टाइप का आकर मांस लटकता है, उसे हम लोग बोलते हैं इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस का काम ये है कि सांस जब लेते हैं तो वहीं पे देखिए कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार से श्वसन क्रिया होती है और निगल द्वार से भोजन निकलता है, और दोनों पाइप आपस में सटा यहाँ है, और एक जगह क्रॉसिंग है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। मसल्स जो वो इपिग्लोटिस है, उधर से भोजन आ रहा है, श्वसन वाले कारण रुक जाओ, तो वो जो मसल्स है वो इसके मुंह को बंद कर देता है और भोजन ऐसे पास हो जाता है, फिर ये इधर लटक गया तो भोजन वाले को बंद किया और श्वसन वाले को चालू किया। हम लोग जब भोजन निगलते हैं ना, जिस समय चबाते वक्त नहीं, निगलते वक्त आप देखते होंगे कुछ क्षण के लिए श्वसन रुक जाता है, और जब ये भोजन नीचे आ जाता है तो फिर वो चालू हो जाता है। तो वो लुड़लुड़ी बेकार नहीं है, वो ट्रैफिक पुलिस है वो। तो इसलिए देखिए कि श्वसन यहां से नाक के द्वारा जब इस नली से आता है और इधर से भोजन आता है, यहीं पे देखिए दो, चूंकि दोनों को नहीं दर्शाया, एक उधर है और एक सामने है, तो एक इधर से आता है, यहाँ से यहीं पे क्रॉस होता है, दोनों नली का मुंह मिलता है। इसलिए कभी कभी देखते हैं खाते खाते सड़क गए ना, एक भात इधर से घुसा, नाक में आते हुए ऊपर यहाँ चढ़ जाता है, बहुत लहरता है और तब नाक से निकल जाता है, ठीक ना। तो नाक मुंह का संबंध बना हुआ है और एक लुड़लुड़ी बचा के रखता है। तो इस पोर्शन को यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं यू टाइप का, मुख गुहा से ये एल टाइप का ये जो मुड़ा है, इस भाग को कहते हैं हम लोग ग्रसनी। इस भाग को बोलते हैं हम लोग ग्रसनी, यानी ग्रसनी। इसका काम है ये ग्रास नली, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली और मुख गुहा को जोड़ता है, यानी एक नट बोल्ट के तरह एल आकार का पाइप जो हम लोग जोड़ते हैं, तो उसी तरह एक जोड़ है, उसका काम ज्यादा कुछ नहीं है। ग्रास नली यहां से यहां तक ग्रास नली है। ग्रास नली का काम है मुख गुहा से अमाशय तक को जोड़ना, भोजन को यहां से यहां पहुंचाना। देखिए भोजन का पहला तहस नहस प्रक्रिया तो यही शुरू हो जाता है, बड़े टुकड़े को छोटे 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 पिस्ता टाइप कर देता है और रस लार मिला के तब वहां से आता है। लार मिलाता है ना, यहां से यहां तक जो आता है और यहां ढब से इसमें आ जाता है। यहाँ एक पेच लगता है। कभी कभी डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब खाते हैं ना तो यहाँ से यहाँ तक बहुत जलता है। डॉक्टर साहब कहते हैं तालाबुना खाते हैं ना, ये लहरता है ना। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है कि इसके जो दीवार है, ये पाइप के चारों तरफ अंदर में जो पेंटिंग किया रहता है वो म्यूकस का पेंटिंग रहता है। म्यूकस लसलसा
श्लेष्मा टाइप का होता है, लसलसा फिसलापन। मछली जो पकड़ते हैं ना, गड़िया मछली, अब पकड़िए ना, जरा सा ढीला होगा फुस से निकल जाएगा, इतना लसलसा रहता है। उसी तरह यहाँ रहता है, इसके अंदर पेंटिंग क्या रहता है, लसलसा पदार्थ। इसलिए कि भोजन जब जाता है तो घर्षण ये पाइप में जब होता है तो लसलसा जो श्लेष्मा है, म्यूकस, वो म्यूकस ये लहर को बचाता है, घर्षण नहीं होता है। हम लोग भोजन में तला मसालेदार ज्यादा खाते हैं ना, तो वहां का म्यूकस खत्म होने लगता है। अब म्यूकस जब खत्म होता है तो भोजन जो जाता है ना, घसीटले जाता है, इसीलिए लहरता है यहां से यहां तक। अब चले आए यहां तक। यहां जो अमाशय में ढब से आया, यहां पे एक ऐसे ऐसे जब आता है तो इसमें इस टाइप का एक वॉल्व लगा रहता है। वॉल्व ऊपर से जब गिरेगा भोजन तो इसको इधर करके नीचे चला जाएगा, लेकिन नीचे से जब जाएगा तो बहुत मेहनत होगा, तब ऊपर भोजन रिटर्निंग जाएगा। इसलिए देखते हैं करते हैं, खूब दम लगाते हैं, खूब लगता भोटी अतरी बाहर आ जाएगा, और दम जब पुष्ट लगाते हैं तब जाके यानी वॉल्व खुलता है, और तब यहाँ आता है, मुंह में जब आता है कैसा खट्टा लगता है, खट्टा लगता है ना रिटर्निंग जब आता है। क्यों होता है खट्टा, ये जरा बताते हैं आगे। यहाँ पे देख लीजिए, जठर ग्रंथि रहती है, अमाशय ग्रंथि जो कहते हैं, इसमें रहता है। यहाँ पे 2.5 घंटा से 3 घंटा भोजन रहता है, 2.5 घंटा से 3 घंटा भोजन। और एक ऐसी क्रिया होती है, इस क्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन क्रिया होती है। जब क्रमानुकुंचन क्रिया होती है तो लगभग 10-15 मिनट तक शरीर के कई भाग से ब्लड को लाके यहाँ पहुंचा देता है, ताकि इस क्रिया को करे। और जब यहाँ ब्लड लगभग आ जाता है, 10% लगभग आ जाता है, तो शरीर सुस्त होने लगता है और हमें नींद आती है। यानी भोजन खाने के तुरंत बाद हमें नींद क्यों आती है, तो यही खेल है। और आधा घंटा के बाद फिर ठीक हो जाता है, फिर ये सामान्य हो जाता है। तो ये क्रमानुकुंचन क्रिया होती है। यहाँ पे 2 से 2.5 घंटा भोजन रहता है। यहाँ लय आकार का बन जाता है। यहाँ पे लय जब पेस्ट बनता है तो उसको हम लोग काइम बोलते हैं। काइम, पेस्ट आकार का जब भोजन हो जाता है काइम बोलते हैं। अब पेस्ट यहाँ कैसे होता है, जरा सा इसको देखें हम लोग। इसमें 2 से 2.5 घंटा रहता है। तो देखें यहाँ पे है क्या, अमाशय में पचे हुए भोज्य पदार्थ को काइम कहते हैं। जरा सा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अमाशय में पचे हुए भोज्य पदार्थ को काइम कहते हैं, जो गाढ़े लय होता है। लय 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 लय, आटा का जो लय बनाते हैं ना, उस टाइप का हो जाता है। यहाँ पे ये अपने अमाशय है ना, इसमें हो जाता है। जबकि छोटे अंत में जो होता है वहां चाइल होता है। ये कंफ्यूजन होता है, काइम और चाइल। तो छोटी अंत वाला छोटी अंत में चर्चा करेंगे। ये अमाशय में पचे हुए भोज्य पदार्थ को काइम कहते हैं, CHYME, काइम कहते हैं। यहां पे एक चीज ख्याल रखेंगे कि जब अमाशय में पाचन होता है तो अमाशय में जो ग्रंथि होती है, अमाशय में ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि जठर ग्रंथि भी कहलाता है। और ये 3 प्रकार का है, उसका नाम है 3 प्रकार का है ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा कोशिका जो म्यूकस सेल्स कहते हैं। दूसरा है भित्ति या अम्ल जन कोशिका यानी पेरेटल और ऑक्सेंटिक सेल्स। मुख्य या जाइमोजिन कोशिका, चीफ
और जाइमोजिन सेल, ये सब मिलकर, ये तो देखिए हालांकि सक्षमता के हिसाब से ये नहीं आएगा, फिर भी कितने जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार ये बस है। इन सबों से जठर रस निकलता है, यहां से जठर रस निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में क्या क्या रहता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। रुकी दो तो। यहां पे 3 निकला, जठर रस से 3, जठर रस में 3 प्रकार हुए, श्लेष्मा, HCl, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। अब जरा सा देखें, श्लेष्मा क्या करता है कि इसके अंदर ये दीवार में मतलब घर्षण पैदा ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए श्लेष्मा का काम है कि उसको लुब्रिकेंट बना के रखना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड, अमाशय में एसिड का क्या काम होता है? सबूत जानते हैं, एसिड का स्वाद खट्टा होता है, हमको वोमिटिंग जब होता है तो खट्टा खट्टा महसूस होता है, वही HCl का है। HCl का 2 काम है, हम लोग का आदत है, फल देखे, मूली देखे, बिना धोए खा लिए, उसके साथ जीवाणु विषाणु सब गया ना, इस भोजन में जीवाणु जो भी आ गया उसको HCl मार देता है, सुरक्षा कवच है। दूसरा काम HCl का काम है, इसमें तीसरा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है, एक कोरियट है पेप्सिनोजेन जो निष्क्रिय रहता है, अनठाल रहता है। इधर से HCl आया, साक लात मारा, उठ, सुतल है कम कोरियट, उठ चल, भोजन आया मतलब प्रोटीन आया, चलो उधर, तो उस पर जाके उसको सक्रिय कर देता है, तो सक्रिय करके उसको पेप्सिन में बदल देता है। किसको? पेप्सिनोजेन जो है वो किस में बदल जाता है? जब सक्रिय हो जाता है तो वो पेप्सिन में बदल जाता है। अब पेप्सिन तब क्या करता है? प्रोटीन, यानी भोजन में जो प्रोटीन आया उस प्रोटीन को तब पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में। ये पेप्टोन में बदल देता है, मतलब आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में, याद रखेंगे, आमाशय में भोजन में उपलब्ध प्रोटीन का पाचन हो जाता है। कैसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को धक्का मार के सक्रिय कर देता है, जो पेप्सिन कहलाता है। वो पेप्सिन जब जग गया, केने है प्रोटीन, केने है प्रोटीन, प्रोटीन मिला, सारा चढ़ के दमच दिया और उस प्रोटीन को बना दिया पेप्टोन, यानी शेर को मेमना बना दिया, जगा तो बना दिया मेमना, मतलब उसको पचा के अब उधर आसान कर दिया, जो कि ऊर्जा निर्माण में जाए। प्रोटीन का पाचन आमाशय में, भोजन पच गया, उस लय आकार को चाइम बोलते हैं, चाइल, चाइल हम लोग बोलते हैं। आगे चले, यहां आ गए। अब आमाशय से बात आगे चली आई, यहां पे जैसे आया, आमाशय से जब निकलने लगा, अब यहां चले लीवर की बात करें। यकृत, भैया सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, कलेजी, यह पुनर्निर्माण होता है, इसका कटफट जाने के बाद निर्माण होता है, इसीलिए कहता है खाई भाई की कलेजी काइंडली हम। चल, ये इस कलेजी से पित्त रस स्राव होता है, और नीचे है पित्ताशय, यहाँ पे ये पित्ताशय है। इस पित्ताशय
पित्ताशय से गॉल ब्लैडर, पित्ताशय का अंग्रेजी गॉल ब्लैडर यह है। इस पित्ताशय में पित्त रस जमा होता है। यह पित्त रस इससे आके इस मोड़ पर मिल जाता है। जैसे ही भोजन पचा हुआ आमाशय से निकला और ये पित्त रस यहां आके मिला। पित्त रस का काम है भोजन में तेल, घी, वसा, चर्बी को पचा देना। पित्त रस का काम, प्रोटीन आमाशय में पच गया, इसमें तेल घी जो बचा था अभी यहां से आया लीवर से, पित्ताशय में था वो वहां से आके आया, ये रास्ते में मिला और भोजन में उपलब्ध तेल, घी, चर्बी सबको पचा दिया। अगर इसका साइज फूल के बढ़ जाता है लीवर का तो ढेर पित्त बढ़ने लगता है। और जब पित्त का रंग पीला होता है और ये जब बढ़ने लगता है तो भोजन में पित्त ढेर होने लगता है। और ढेर जब आएगा तब पूरा शरीर पीला कर देता है। कहते हैं रोग पीलिया रोग हो गया। पीलिया कौन रोग? पीलिया, कुत्ता का बच्चा पीलिया नहीं। पीलिया का अंग्रेजी होता है जॉन्डिस। अब है ना अच्छा से, पीलिया का अंग्रेजी होता है जॉन्डिस। पीलिया बोलेगा तो बड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन जॉन्डिस अलग गम। यहाँ पे अग्न्याशय है तो इससे मधुमेह वगैरह सबका पेच है, यहाँ पे उसका नियंत्रण होता है, चीनी का नियंत्रण होता है। इस पर अलग से चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ आ जाए छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन यहाँ भी थोड़ा बहुत होता है और यहाँ रसांकुर होता है। रसांकुर के द्वारा रस को चूस लिया जाता है। रसांकुर या चूसक ग्रंथि या रसांकुर, इसका आकार चूंकि यहाँ सक्षमता के दृष्टिकोण से हम उतना नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ रसांकुर होता है। रसांकुर रस चूस लेता है यहाँ पे और सिट्ठी आगे टपा देता है। यह सब रसांकुर के द्वारा ब्लड में चला जाता है। ब्लड के होते हुए उधर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऊर्जा निर्माण में भाग लेता है। तो रस के द्वारा यहाँ चला गया और ये छोटी आंत यहाँ प्रारंभ समाप्त होता है और भोजन का पाचन भी यहाँ समाप्त होता है। यहाँ पे जो भोजन है छोटी आंत में उसको बोलते हैं चाइल, यहाँ बोलते हैं चाइल जो है। और यहाँ पे जो भोजन होता है उसको बोलते हैं काइम, यहाँ चाइल। आ जाए छोटी आंत में रसांकुर रस चूसता है, थोड़ा बहुत पाचन होता है लेकिन ज्यादातर रस चूसने का काम होता है। और यह जो है भोजन का पाचन ये समाप्त हो गया। बाकी शेष पार्ट यहाँ बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ तो कह सकते हैं लेकिन हम लोग अपने भाषा में उसे कहें तो अधपचा भोजन। केतारी का रस चूस लिया जाता है तो सिट्ठी बचता है ना, सिट्ठी को भी कोई खाता है, गाय भैंस खाता है ना, उसका भोजन है ना। तो वो सिट्ठी इधर आ जाता है मल के रूप में। अब इसमें चूंकि पानी की मात्रा रहती है तो पानी का अवशोषण यहाँ बड़ी आंत में, तो ये हो गया छोटी और ये वाला हो गया बड़ी। तो यहाँ पानी का अवशोषण होता है और सिट्ठी जो पूरी तरह से यहां से आकर इसमें इस मलाशय में जमा हो जाता है। जानते हैं 50 ग्राम जमा हुआ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 100 ग्राम जमा हुआ ना तो यहाँ खबर देता ए हो इलेक्ट्रिक करे के जुगाड़ करी ले, वजन बढ़े लगल हो। कारण है यहाँ पे स्फिंक्टर मसल है जो एनस है, मल द्वार है,
ये टाइट होता है। इस पर जो जो वजन बढ़ेगा ना तो ये फैलना प्रारंभ करेगा। इसका एक सीमा है कि 250 तक यह वजन को ये बंद करके रखेगा। 250 से ज्यादा होगा तो ये फैलना प्रारंभ कर देगा। और 50 ग्राम हुआ, इसमें संकेत हल्का दिया। 100 ग्राम हुआ, समझ में आ गया, लगता है अब लेटरिन लग गया है। 150 ग्राम हुआ, अब दिमाग में बैठने लगता है कि कहीं जुगाड़ लगेगा ना तो हम लेटरिन चले जाएंगे। 200 ग्राम हुआ, अब कहता है अच्छा रुक नहीं हम अब सब काम छोड़ यार लेटरिन से आते हैं। और वहां से अगर ज्यादा हुआ, फुल स्पीड लोटा लिया और दे दनादन दौड़ के ये स्फिंक्टर मसल्स वहां प्रेशर देते हैं, सब उचित जगह पे जाके उचित समय में निकासी कर देते हैं। यही है पाचन तंत्र। थोड़ा डिटेल से और हमको बताना था, लेकिन ये इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। सक्षमता के दृष्टिकोण से इसमें से हो गया। ये आमाशय में जो क्रिया है इसको वीडियो पीछे करके आप आमाशय के बारे में देख लेंगे, यकृत के बारे में और छोटी आंत में ये यहीं पे है, यानी श्लेष्मा एसियल निष्क्रिय। एक सवाल, यह आमाशय में इसमें हड्डी हो हड्डा हो कुछ भी हो, खाते हैं पच जाता है, लेकिन भैया यो तो मांसे का बना हुआ है ना, यो मांसे का बना हुआ है, ये काहे नहीं पचता है? इसलिए नहीं पचता है, ऊपर वाला इस पाइप में अंदर प्लास्टर कर दिया है, रंग 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 एक पेंट चढ़ा दिया है श्लेष्मा का, म्यूकस का। जब तक ये रहेगा ये पचेगा नहीं, और जहां जहां ये खत्म होगा वहां वहां छेद हो जाएगा और पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। आंत वाला अल्सर कैंसर का रूप ले लेगा। ऑपरेशन से ही शुद्धि हो सकता है। तो ये था, बहुत सारी बातें थी लेकिन वक्त का कमी है, क्या करें। चला पीछे देखते हैं कुछ और छूट तो नहीं गया हूं। हाँ, आमाशय में पचे हुए भोज्य पदार्थ को काइम कहते हैं और छोटी आंत में पचे हुए भोज्य पदार्थ को चाइल कहते हैं। ये काइम और चाइल को जरा सा गौर से ध्यान में रखेंगे। आगे चलें, फोटो को जरा सा गौर से वीडियो बैक करके रोक करके देखने का प्रयास करेंगे। और आगे है जठर रस में ये वगैरह वगैरह। हाँ, HCl भोजन में जीवाणुनाशक भी है, यानी उसमें जो भोजन में जीवाणु सब है उसको मारता है। HCl निष्क्रिय पेप्सिन जिनको सक्रिय कर पेप्सिन नामक एंजाइम बदलता है, ये तो हम बता चुके हैं, हो चुका है यहाँ तक। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ठीक आगे, भूखे पेट पेप्टिक अल्सर होता है, भूखे पेट पेप्टिक अल्सर हो जाता है। हाँ, आगे चले हम, लेकिन वक्त ज्यादा हो चुका है। उस्मा चैप्टर में तीसरा चैप्टर में आना था, हमें दूसरा चैप्टर में ये समझाना था और वीडियो काफी लंबा हो गया, तो तीसरा चैप्टर अब अगले वीडियो में कल। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, बहुत मेहनत लगा है। और बताने का प्रयास करते हैं, एक समरी कर लेते हैं, जब इसी में वीडियो समाप्त करेंगे तो समरी कर लेते हैं कि भोजन खाए मुख से मुख गुहा में गया, भोजन का पाचन शुरू हो गया मुख गुहा में, समाप्त कहाँ हुआ? छोटी आंत में। मुख गुहा में प्रारंभ और छोटी आंत में समाप्त। यह हो गया। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, हर ग्रंथि से 1-1 लीटर यानी 6 लीटर इसमें रस बहता है। जीभ का काम मंसाला स्वाद पता करना और भोजन को उलट पुलट करना। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, रदनक, प्रीमोलर, मोलर। यहां से भोजन ग्रासिका से होते हुए ग्रास नली के द्वारा यहां तक आमाशय में आता है। आमाशय में 3 घंटा तक भोजन पाचन होता है, जो क्रमानुकुंचन क्रिया के द्वारा भोजन पचता है। इसमें जठर रस जठर ग्रंथि से निकलते हैं,
तीन प्रकार के जठर ग्रंथि हैं। जठर रस जो निकलता है उसमें तीन चीज होता है, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl कहता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन तो श्लेष्मा का काम है कि खरोंचना लगना, म्यूकस को लुब्रिकेंट बनाए रखना आमाशय को। HCl का काम है कि जीवाणु जो भी आते हैं भोजन में उसको मारना। दूसरा, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय कर देना, और सक्रिय होकर वो पेप्सिन में बदल जाता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल के पचा देता है, तो भोजन वहां से आगे बढ़ जाता है। तब लीवर से पित्त रस बह के पित्ताशय में जमा रहता है, वहां से फिर वो उस भोजन नली में मिल जाता है और भोजन में मौजूद आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो जाता है पूरी तरह से। और यहाँ पे लीवर से जो पित्त रस आया वो भोजन में तेल, घी, वसा, चर्बी सबको पचा डालता है और वो प्रवेश कर जाता है अग्न्याशय से भी, जो भी है चीनी का कंट्रोल करने के लिए हम लोग देखते हैं, अग्न्याशय में अलग से जाएंगे। तो छोटी आंत में चले जाते हैं। छोटी आंत में वहां पे रसांकुर होता है, पचे हुए भोजन को का रस जो है उसको चूस के ब्लड में पहुंचा देता है और वहां छोटी आंत में भी थोड़ी बहुत पाचन होती है, लेकिन छोटी आंत में पाचन बंद हो जाती है। रस चला गया ब्लड में, अब वहां से छोटी आंत से वो जो सिट्ठी हुआ भोजन, बचा हुआ पचा भोजन, वो बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में भोजन में जो पानी होता है, जल, उसको अवशोषित करके सूखापन ला देता है और वह तब मल का रूप ले लेता है और वह मल मलाशय में इस डब्बा में चला आता है और समय समय पर मल द्वार के द्वारा उचित स्थान पर हम लोग मल को बाहर निकालते हैं। ये था समरी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाल बटन जल्द आए ना, सब्सक्राइब वाला, एक बार ऐसे कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा। 9th में ये इतना वक्त इसलिए कि 9th में 10th में दूसरा अध्याय पोषण है और उसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, और 7 में दूसरा अध्याय पोषण जो डाइजेस्टिव सिस्टम का चर्चा है। तो ये था वीडियो नंबर 20। मिलते हैं वीडियो नंबर 21 में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।